मोहब्बत मुखालिफ जो लोग हमारी सोसाइटी में है ना, उनके इन्होंने मुंह बंद किए हैं। इन दोनों ने शादी की है। हसन का ताल्लुक़ नाइजीरिया से है और सालेहा का ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान से है। हमारी एंगेजमेंट हुई, द वे ही प्लान्ड इट, पूरा ऐसे था जैसे हमारे पूरा इवेंट पूरा प्लान किया हुआ था। वी हैड मैचिंग ड्रेसेस। मेरे पेरेंट्स जो है, इनके पेरेंट्स से हज के वक्त मिले थे एंड देन वो एक फैमिली रिलेशनशिप हो गया। हम तेरे बिन अब रह ही नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। कोई चीज़ भी हमें 100% नहीं मिलती। हम परफेक्शन के चक्करों में बहुत सी ऐसी चीज़ें गवा बैठते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं अरसलान आज़म। आज मैं आपकी मुलाकात इस सदी के कामयाब हीर रांझा से करवाने जा रहा हूं। यूँ समझ लीजिए कि इस सदी का ये कामयाब जोड़ा है। मेरी इस जानिब हसन है, दूसरी जानिब डॉक्टर सालेहा मौजूद हैं। इन्होंने यकीन जानिए मोहब्बत मुखालिफ जो लोग हमारी सोसाइटी में है ना, उनके इन्होंने मुँह बंद किए हैं। इन दोनों ने शादी की है। हसन का ताल्लुक़ नाइजीरिया से है और सालेहा का ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान से है। इनसे जानते हैं कि इस मुश्किल सफ़र को इन्होंने कैसे आसान बनाया। वो एक शेर है कि है इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, है इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? इस आग के दरिया को आपने कैसे पार किया? एक्चुअली माय पेरेंट्स जो है, मेरे पेरेंट्स जो है, इनके पेरेंट्स से हज के वक्त मिले थे एंड देन वो एक फैमिली रिलेशनशिप हो गया एंड फिर उन्होंने हसन को यहाँ पाकिस्तान में भेजा स्टडीज़ के लिए और इनका हमारे घर में आना जाना हुआ एंड ही शोड इंटरेस्ट इन मैरिंग मी, सो माय पेरेंट्स सेड व्हाई नॉट। एंड सबसे पहले एक जेस्चर होता है, एक लव वाला, वो हसन की तरफ से था। हसन की तरफ से था। जी, हसन की तरफ से। और उस जेस्चर को सपोर्ट करने वाले कौन थे? पेरेंट्स थे। हाँ जी। तो सबसे पहले मतलब आप जो है वो किरदार ज़्यादा उनका पेरेंट्स। हाँ जी जी। अच्छा, ये कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? और मज़ीद जो है एक मैं तो समझता हूँ कि एक बहुत ही एक पॉजिटिविटी मुझे नज़र आई है आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, सबसे जो अहम चीज़ है कि वो एक पॉजिटिविटी नज़र आई है। इस शादी को कितना अरसा हो गया? 2 years हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, और इट्स वेरी नाइस और बहुत अच्छा गुजर रहा है। कहते हैं कि अगर टाइम किसी के साथ अच्छा गुजर रहा होता है तो वो बहुत जल्दी गुजरता है, सो इट्स लाइक दैट। अच्छा, हमारी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बड़े सवालात उठते हैं, तो आपको किन किन सवालात का सामना रहा? शुरू में जाहिर सी बात है, लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान से क्यों नहीं, बाहर ही क्यों, और यहाँ के लोग नहीं थे, या कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। और आई थिंक कि लाइफ में जो है इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। जो बेहतर है कि वो अगर आपको एक पार्टनर मिल जाए, आप बहुत खुश नसीब होते हैं अगर आपको एक पार्टनर मिल जाए जो आपको बहुत अच्छे से समझता हो, आपकी कदर करता हो और वही आप उसको वही रिस्पेक्ट देते हो, तो आई थिंक लाइफ वही ब्यूटीफुल हो सकती है। ना कुछ क्या कहते हैं रेसिस में रखा है और ना ही कुछ क्या कहते हैं सक्सेस या उस चीज़ों में रखा है, कुछ नहीं रखा। लोगों ने एक मयार सेट किए हुए हैं कि जी मेरा पार्टनर होने वाला ऐसा हो या इस तरह। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा मसला है, तो उसे कैसे, आप तो बोर हो जाती होंगी? नहीं, मैं बोर नहीं होती बिकॉज़ मैं वैसे भी पहले इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलती होती थी, सो मेरे लिए ये बहुत नॉर्मल है और मुझे कोई कभी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई लैंग्वेज बैरियर की। अच्छा, थोड़ी सी एक शॉर्ट स्टोरी बता दीजिए कि वो कोई ऐसा बेस्ट मोमेंट हो जो अभी तक आप याद करती हों, हसन की जानिब से हो या आपकी जानिब से। बेस्ट मोमेंट आई थिंक हमारी इंगेजमेंट का मोमेंट था, क्योंकि जब हमारी इंगेजमेंट हुई, द वे ही प्लान्ड इट, पूरा ऐसे था जैसे हमारे पूरा इवेंट पूरा प्लान किया हुआ था। वी हैड मैचिंग ड्रेसेस, पूरे लोग आए हुए थे, ट्विनिंग सारा कुछ है। ही ब्रॉट मी फ्लावर्स, केक, बिग केक्स और ये सारा कुछ, तो वो एक बहुत परफेक्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ है। आई थिंक जो मेरी शादी से ज़्यादा वो एक बहुत मैजिकल मोमेंट था, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे।
सो या आई थिंक वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट है. अच्छा, शादी से पहले प्री मैरिज जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बड़ी उसमें कंट्रोवर्सीज़ भी होती हैं, तो आपको किन किन कंट्रोवर्सीज़ का सामना रहा? और इवेंट जो है वो डेस्टिनेशन मैरिज वाला एक चक्कर भी होता है, इस तरह का भी सामना रहा होगा, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? एक्चुअली उस वक्त कोविड भी चल रहा था, पहली बात है कि तो वो हमारी शादी तो यहीं हुई थी. इनके भी आ गए थे तो अच्छा था कि हमने मेहंदी जो हम कर सकते थे मैक्सिमम उस टाइम में, वो मेहंदी, बारात, वलीमा सब कुछ किया हमने, और आई थिंक वो अच्छा था सब कुछ. बाकी कुछ लोग अगर हम हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. हम अगर मेरी फैमिली हमसे मतलब खुश है और अगर इनकी फैमिली हमसे खुश है तो आई थिंक कि वो ही बहुत इम्पोर्टेंट है. बाकी लोग कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो वो उनकी अपनी एक थिंकिंग है. अच्छा, इवेंट में इनकी जानिब से भी बहुत सी कंडीशंस होंगी, आपकी जानिब से भी कंडीशंस होंगी, तो उन कंडीशंस को कैसे देखती रही आप? कंडीशंस ये कि आई थिंक ही इज़ मोर एक्सेप्टेबल टू द कल्चर ऑफ पाकिस्तान. इनके ब्राइडल डे होता है जो सिर्फ ब्राइड के लिए जो है वो इम्पोर्टेंस के लिए वो पूरा सेलिब्रेट करते हैं एक दिन. फिर अगला दिन जो होता है वो फिर ग्रूम के लिए होता है. फिर वो एक डिनर होता है फ्रेंड्स के साथ. फिर जैसे हमारी बारात होती है उनका वो एक फंक्शन होता है. फिर वलीमा भी होता है, उनके मेहंदी होती है. इसी तरह एक फिर दोबारा जो है वो फ्रेंड सर्कल्स को जो है वो एक वाइट ड्रेसेस में एक इवेंट करते हैं, वो भी होता है. तो इनके 7 इवेंट्स होते हैं शादी के. नादरीन, हमने डॉक्टर सालेहा की गुफ्तगू सुनी, अब हम हसन की जानिब बढ़ रहे हैं. हसन, फर्स्टली कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ मच यू आर गुड एट उर्दू लैंग्वेज, और आर यू कंफर्टेबल विद उर्दू, और व्हाट यू फील? I'm good in Urdu and understanding, yeah, but not good in speaking. Yeah, I can say like 80% I can understand when you speak, but in speaking maybe I'm 30%. 30% you can understand. I can speak, I can understand, but speaking like is the problem. What is the best thing about her and about Pakistan? The best thing about her is her behavior, and also she's beautiful. Indeed. And about the Pakistan, I can say the best thing about Pakistan is the hospitality, which is like known to everyone in the world. Even like in local bazaars, oh, you don't have to pay, you are our guest. You are from where? From Nigeria. Muslim? Yeah, mashallah. Okay. You don't have to pay for this. You are my guest. People always try to invite us like to their homes and eat with them. Many people also like try to, just like when we come to buy something in the market, maybe I do to give the money. Someone will just come from nowhere and just like give the money and say, no, I will pay for you. So to be honest with you, this is the best thing about Pakistan, thing about because Pakistan. you can't find this like in anywhere in the world. Indeed, no doubt, we Pakistani people are good at hospitality. It's We really are true. much hospital. Second thing, what is the most missing thing you kind of related to Nigeria? Okay, so most missing thing, maybe I can just say some certain foods. I try like to tell my wife, make it this way. If she couldn't make it, I also make it by myself. We sit, we eat together. But there is some certain things that I couldn't make as well. Yeah, so in that case, I can say I miss the food from over there. Miss the food. And what is the most favorite dishes, most favorite food material? It must be outdoor food you like most in Pakistan. That is biryani. Yeah, then I have karahi. Then I have like korma. I also have like aloo chane. Aloo chane is the national food of Pakistan. Yes, I also like Aloo chane. And you are so aware with the golgappas. I know about golgappa, but I have never ate it. You never eat. But she You must like try. it much. You She must like try. it much. Always she tried dahi bale and golgappe. She like it much more. ख़वातीन जो है ना हमारे माशरे में बड़ी पोजेसिव होती हैं इस चीज़ को लेकर कि मेरा होने वाला खामंद, ही मस्ट बी अ गुड कुक, ही मस्ट बी अ मच डोमेस्टिकेटेड. तो आपको क्या पैकेज मिल गया है यहाँ से? Actually, he is a better cook than me. I always say this कि इनका खाना, आई थिंक इन माई फैमिली अगर कभी हम गेट टुगेदर करें, इफ़ ही मेक समथिंग इट्स ऑलवेज गुड. सो एंड रेस्ट ऑफ ऑल के ये टेक केयर अच्छी करते हैं, एंड ही ऑलवेज हेल्प अराउंड. ही इज़ फनी, he takes good care of me. Hassan, which is the most irritating thing you can feel in Pak or you can feel in her? Basically, specifically about Pakistan, there is nothing irritated. I think, nothing irritated. yeah, I think
all the human beings are almost same everywhere. Some will decide to be good, some will decide to be bad. So I cannot judge Pakistan for one person. Like someone did like something bad, to judge Pakistan all because of that person. When I know that majority of the people are good to me. So the good thing that I have seen, so I don't think there is any irritative thing like in Pakistan. So that is you according can't to tell me. what is the irritating in her. In her, like also it's not irritating. Yeah, it's you living with someone for this long time, the journey, sometime surely like you can find a person when maybe she's angry. Maybe that is the Maybe irritating she is time. angry. When she's angry, so that is the most difficult time about her. अच्छा, जब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ इन्हें मिलवाती हैं और वहाँ पे जाके लैंग्वेज बैरियर और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी सोसाइटी में कुछ टैबू समझा जाता है, तो वो उस चीज़ों को कैसे देखती हैं आप और उस पर क्या एक मैसेज क्या डिसमिनेट करना चाहती हैं हमारे ऑडियंस को? पहली बात कि माशाल्लाह से जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी बल्कि प्राउड फील करता है और कहता है कि लाइक यू नो योर पेरेंट्स रियली एग्री विद दिस, मतलब ये अच्छी बात है कि हमारे पेरेंट्स तो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं या कुछ नहीं करते, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि साले यू लकी। कि मैं लोगों के लिए ये कह सकती हूँ कि आई थिंक कि हम सब कहते हैं कि हम बचपन से मतलब हमें कहा जाता है हमें एक दुआ मांगनी चाहिए कि हमें एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है, तो उसके लिए फिर आपको ये भी है कि आप फिर कुछ चीज़ें साइड पे रखें। आप बहुत सारे अच्छे पार्टनर जो हैं छोड़ देते हैं इसी चीज़ में कि उसके पास कितना परफेक्शन है। नहीं है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। थैंक यू सो मच हसन। यहाँ पे एक बहुत अच्छा इस वीडियो से हम पैगाम देने जा रहे हैं कि कोई चीज़ भी हमें 100% नहीं मिलती। हम परफेक्शन के चक्करों में बहुत सी ऐसी चीज़ें गवा बैठते हैं जो कि हमें बाद में उनका पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।